अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़, और आज हम बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे फर्स्ट T20 जो ऑकलैंड में होने जा रहा है, और मैं ऑकलैंड में ही इस टाइम मौजूद हूँ और अभी से कुछ घंटों बाद होने जा रहा है। तो अब उसमें ये है कि ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी का पहला मैच होगा एज ए कैप्टन, और हफीज़ मोहम्मद हफीज़ की जो टेक्निकल साइड है T20 क्रिकेट में वो भी टेस्ट होगी, क्योंकि ही इज़ इन चार्ज ऑफ द टीम। ओवरऑल जिस तरह मीडिया में खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान शायद ओपनिंग पेयर्स चेंज करे, और जिस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, लेकिन फेयर प्ले अगर तो चेंज कर रहे हैं तो समवन हैज़ टू डू इट। और सोचना भी मना है कि एक मुहिम चली थी लास्ट ईयर, तो उस हिसाब से तो वेरी गुड, अगर हफीज़ ये कर सकते हैं तो वेरी गुड। और पाकिस्तान को शायद ज़रूरत भी है। 17 मैचेस हैं T20 के इंटरनेशनल, अभी 5 की ये सीरीज़ है, फिर न्यूजीलैंड आएगी अप्रैल में, फिर पाकिस्तान ने आयरलैंड जाना है, और फिर इंग्लैंड जाना है। तो देयर इज़ इनफ मैचेस टू एक्सपेरिमेंट। अगर किसी नए को ट्राई करना है तो कर सकते हैं, और बाबर आजम 3 पे खेल लें, रिजवान के साथ साइम के साथ ओपन कर लें। तो इस चीज़ पे काफ़ी हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि अगर आजम खान एज अ कीपर खेलते हैं तो ही इज़ नॉट आवर बेस्ट कीपर, बट ही इज़ डेफिनेटली आवर बेस्ट फिनिशर इन द कंट्री। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है। तो चले मैं थोड़ा सा मैच का प्रीव्यू कर लूँ। तो पहली बात यह है कि मौसम आजकल बहुत गर्मी है, नॉर्मली इतनी गर्मी नहीं होती ऑकलैंड में, आजकल काफ़ी गर्मी है। आज थोड़ा सा ह्यूमिड भी है, तो ह्यूमिडिटी भी थोड़ी ज़्यादा है, और शाम को जो है टेम्परेचर अराउंड 20 हो जाएगा। तो जो ड्यू है उसका पड़ने का चांस है कम है, क्योंकि ड्यू पॉइंट है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेरा ख्याल है कि जब मैच की सेकेंड इनिंग रात में होगी तो टेम्परेचर गिर जाएगा 18 तक, और जब मैच स्टार्ट होगा तो उस टाइम T20s में होगा। तो आई थिंक ये ड्यू शायद ना पड़े, लेकिन शायद विकेट पेस पकड़ ले। अच्छा, अब अगर हम कंडीशंस की बात करें तो सेकेंडली ये कि जो विकेट है इटसेल्फ ये ड्रॉप इन पिच है, और बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं 2 दिन टीम के साथ थोड़ी ट्रेनिंग कराई पिछले सैटरडे संडे को ना, यासर अरफात को मैंने थोड़ा सा असिस्ट किया। तो उसमें मुझे ग्राउंड्समैन से मुलाकात करने का मौका मिला, और कोइंसिडेंटली वो जो ग्राउंड्समैन थे यंग से ही लड़के हैं, अर्ली 20s में, उनको 10-12 साल पहले मैंने कोचिंग की हुई थी। तो उनसे थोड़ी सी गपशप लगाई, उनसे पूछा कि यार ये विकेट कैसा खेलेगा एंड एवरीथिंग। तो उसने मुझे ये बताया कि क्योंकि ये नया ड्रॉप इन विकेट है, एक तो ड्रॉप इन विकेट होता है और फिर ये फ्रेश होता है, तो इस ड्रॉप इन विकेट पे वेरी फर्स्ट गेम है। तो वो कह रहा था कि शायद थोड़ा सा बाकी ड्रॉप इन विकेट से थोड़ा सा अनयूजुअल कर ले, लेकिन जनरली गेंद स्किट करता है, इसमें अच्छा कैरी करता है। लेकिन क्योंकि पहला मैच हो रहा है इसके ऊपर, तो शायद थोड़ा सा अनयूजुअल, शायद थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को मूवमेंट मिल जाए, ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा मिल जाए। एक तो उसने ये बताया। फिर दूसरा उसने ये बताया कि डायमेंशंस की वजह से अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो सामने का जो छक्का है वो 60 मीटर्स का है, तो और जो पीछे का फिर 40-45 का बन जाता है। तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे लोग पेस यूज़ ज़्यादा करते हैं। अगर तेज़ बॉलर थोड़ा सा भी वाइड करे तो रैम शॉट्स का ज़्यादा हैं, पिकअप शॉट्स यानी कि ऑफ स्टंप से पिकअप के पीछे बाहर मारना ज़्यादा है। उसके अलावा उन्होंने क्या बताया, उसके अलावा उन्होंने यही बताया कि जो एक्स्ट्रा कवर है, और एक्स्ट्रा कवर और काउ कॉर्नर, वो बड़ी बाउंड्रीज हैं। तो बॉलर्स यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या करते हैं न्यूजीलैंड के, कि आपको इनटू द डेक स्लो गेंद खिलाते हैं ताकि आपकी शॉट उधर जाए। और वैसे भी कुछ पाकिस्तानी प्लेयर एक्स्ट्रा कवर और काउ कॉर्नर खेलते हैं। तो बल्कि मैंने थोड़ी बहुत थ्रो डाउन जिन बैट्समैनों को कराई, तो मैंने उनको ये बात बताई कि आपको स्लो बाउंसर्स मिल सकते हैं। आजम खान को मैंने बताया कि उनको थ्रो डाउन में कराया था, मैंने कहा स्लो बाउंसर्स मिल सकते हैं, तो जिस तरह आप नॉर्मल हिट करते हैं काउ पे उधर नहीं करनी, या तो फ्लैट बैट सीधा मारना है, या फिर आपने स्क्वायर लेग की तरफ खेलना है। तो इसी तरह मतलब डायमेंशंस के बारे में ग्राउंड्समैन ने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि ये इसको काफ़ी अच्छी तरह यूटिलाइज़ करते हैं लोग। तो कमिंग बैक टू द गेम, तो बारिश का तो चांस नहीं है, ओवरकास्ट थोड़ा सा है अभी। अभी मतलब अभी यहाँ पे 12 बजे हैं, तो 7 बजे मैच है, 1 बजने वाला है, तो 7 बजे मैच है, 5-6 घंटे बाद मैच है, तो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा रात तक गिर जाएगा, तो शायद थोड़ी सी सेकेंड इनिंग में पेस मिल जाए। तो पाकिस्तान को टॉस जीत के क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ऑल्दो इट्स अ ड्रॉप इन पिच बट इट्स अ वेरी फर्स्ट गेम, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, और अगर टॉस जीत जाए तो न्यूजीलैंड को बारी करा देनी चाहिए। देन यू वुड नो व्हाट द ट्रैक इज़ लाइक, और सेकंड बैटिंग में थोड़ी सी पेस मिल जाएगी। और पेस जो है वो इस तरह के ग्राउंड में पेस बड़ी खतरनाक इसलिए होती है बॉलिंग वालों के लिए कि थोड़ी सी भी डायरेक्शन मिस कर दी, जैसे हारिस रऊफ हैं, ऑफ स्टंप से 5वें स्टंप पे भी बॉल किया, किसने रैम शॉट खेल लिया, वो छक्का कंफर्म छक्का है, क्योंकि 40 मीटर के पीछे बाउंड्री। छक्का ना भी हो चौका पक्का है, क्योंकि आप फील्डर बेशक 2 पीछे खड़े कर दें, आपके पास टाइम बहुत कम है फील्डर को मूव करने का ना। तो उस सेंस में मेरा ख्याल है कि बॉलिंग स्ट्रेटजीज, बैटिंग स्ट्रेटजीज, अब जिस तरह रिजवान है ना, तो वो ऑफ स्टंप के भी बाहर की गेंद को लेग स्टंप पे स्क्वायर खेलते हैं। अब रिजवान स्क्वायर बहुत अच्छा खेलते हैं, इस ग्राउंड के लिए रिजवान बड़े आइडियल है, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं, ठीक है।
सिमिलरली अगर हम देखें तो फ़खर जमान है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो लेग साइड पे बेहतर खेलते हैं, एक्स्ट्रा कवर वो नहीं खेलते। अब एक्स्ट्रा कवर की बड़ी बाउंड्री है तो नहीं भी खेलते, एक्स्ट्रा कवर तो अच्छा है, उनके लिए भी सूटेबल है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर बैटिंग की बात करें तो हमारे जितने क्या कहते हैं साइम अयूब है, अगेन वो भी पिकअप शॉट्स काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। तो साइम अयूब का भी यही है कि स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा आइडियल है। तो इन शॉर्ट ये कि एज लॉन्ग एज हमारा बैट्समैन आर अवेयर कि यार काउ और एक्स्ट्रा कवर थोड़ी बड़ी बाउंड्री है, ये नहीं कि इतनी बड़ी बाउंड्री कि आप उस पर छक्का नहीं मार सकते, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी बाउंड्री है तो उसको मैंने किस तरह क्या कहते हैं यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब उसमें यह है कि बड़ी बाउंड्री में आप छक्का मारने नहीं जाते, आप फील्ड क्लियर करते हैं। तो फील्ड क्लियर करते हैं तो मिस होने के चांस कम है ना, ठीक है, लेकिन आप छक्का मारने जाते हैं, मिस होने के चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये हो गया कि न्यूजीलैंड के उन्होंने फुल स्ट्रेंथ खिलाई है, तो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, वो स्लो बाउंसर्स बहुत मारेंगे। नेचुरली हमारे बैट्समैन शॉर्ट बॉल देखने तो घूम जाते हैं। अब इसमें यह है कि आपने शॉर्ट बॉल देखना है, या तो सीधा मारना है ऊपर मिड ऑफ के ऊपर से सीधा, ठीक है, या फिर आपने स्क्वायर मारना है। आपने अगर खेल दिया काउक पे एक्स्ट्रा कवर पे तो पकड़े जा सकते हैं, या फिर आपने रैम शॉट खेल देना है, ठीक है। स्लो बॉल को रैम शॉट लगता नहीं, स्लो बॉल को जो है वो मिड विकेट अच्छा लगता है, लेकिन वही बात है थोड़ी सी बड़ी बाउंड्री, तो हमारे बैट्समैनों को वो यूटिलाइज करना है उसका। अच्छा, अब नाउ वी कम डाउन टू बॉलिंग। तो बॉलिंग्स में भी यही है कि जैसे हारिस रऊफ आउट एंड आउट पेस हैं, शाहीन शाह अफरीदी थोड़े स्विंग करते हैं। अब उनकी लाइंस क्या होंगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस ग्राउंड में, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये डायमेंशंस के हिसाब से थोड़ा यूनिक है। तो अब इसमें यह है कि अगर इन्होंने शॉर्ट बॉलिंग की, बॉडी पे किया तो पिकअप शॉट है, छक्का है, ज़्यादा बाहर किया तो थर्ड मैन पे चौका है, ये छक्का है, रैम्प शॉट ना। तो दे हैव टू बी क्वाइट एक्यूरेट। फिन एलन है, जिस तरह सामने की बाउंड्री छोटी है, फिन एलन दायरे में बहुत ज़्यादा निकल के मारते हैं, तो आपने बॉल लेट रिलीज़ करना है, उनको चेक करना है और फिर बॉल डिलीवर करना है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं निकलने से पहले आपको ना, ठीक है। तो अगेन उनको बेसिकली जिस तरह मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा था, तो पाकिस्तान के बॉलर्स को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि दायरे के बाद बड़ी बाउंड्रीज खिलवाएं उन्हें ना, ठीक है। अब जिस तरह उसामा मीर है फॉर एग्जांपल, राइट, तो मेरे हिसाब से ही हैज़ टू बॉल, अगर अवॉइड करना है ना सामने का छक्का या लेग साइड का छक्का, छोटी छोटी बाउंड्रीज को अवॉइड करना, तो ही हैज़ टू बॉल फिफ्थ स्टंप ऑन अ स्लोअर साइड। फिफ्थ स्टंप पे स्लोअर साइड पे मारेंगे, कोई फ्लैट बैट मारेगा सीधा तो लग जाएगा, आसान नहीं है, लेकिन अगर फिफ्थ स्टंप पे स्लो गेंद करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s में, अगर पेस में करते हैं फिफ्थ स्टंप पे, तो द टारगेट दे कैन हिट इज एक्स्ट्रा कवर। एक्स्ट्रा कवर इज द बिगेस्ट बाउंड्री, राइट। फिर अदर ऑप्शन आ जाते हैं रिवर्स स्वीप, तो रिवर्स स्वीप खेलेंगे तो उसके बाद आप देख लेंगे। लेकिन जब वो वहाँ से मिड विकेट मारने जाएंगे या स्क्वायर मारने जाएंगे तो इट्स टू फार आउट, राइट। तो एक अच्छी चीज़ है, अगर कुछ लोग शफल कर रहे हैं तो आई एम श्योर ही इज स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट व्हाट ही नीड्स टू डू। लेकिन अगर उन्होंने स्टंप्स में बॉल किए, सामने का छक्का बहुत करीब है और स्क्वायर, तो दोनों शॉटें लगेंगी। तो बेसिकली स्ट्रेटजी, मतलब मैं अगर बात करूं तो जैसा उनके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो बहुत तेज़ बॉल ना करें और ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर रखें, ठीक है, ताकि दे हैव टू क्रिएट अ शॉट। ऑफ स्टंप से पाँचवें छठे स्टंप से स्लो स्पिन करें। अच्छा, वो तेज़ करेंगे तो कट लग जाएगा, पीछे का बाउंड्री भी छोटा है, ठीक है। तो मैं इस तरह बता रहा हूँ जिस तरह मैं किसी बॉलर के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाट आई वुड एडवाइज देम। अच्छा, सिमिलरली अब जो हारिस रऊफ हैं, शुरू में वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, अगेन थोड़ा बहुत बॉल स्विंग हो गया तो अच्छा है, लेकिन ही हैज़ टू ऑलमोस्ट हिट बैक ऑफ अ लेंथ विदाउट गिविंग एनी विड्थ। तो उनको चौथे पाँचवें स्टंप पे रखना है ताकि पीछे वाला शॉट ना लगे, लेकिन लेग स्टंप पे भी नहीं आना ताकि वो ऑन दी अप या सॉरी पिकअप शॉट्स ना लग जाएं। तो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वो बैट्समैन टू बैट्समैन वेरी करता है वो किस तरह उनको बॉल कराते हैं। सिमिलरली कॉनवे हैं फॉर एग्जांपल, तो ही इज प्रेसेस ऑन द फ्रंट फुट अर्ली, राइट, लेकिन उनको आप एक्स्ट्रा कवर खिलवाएं, उनको उनके साथ क्रॉस जाएँ, ठीक है, चौथे स्टंप पे गेंद करें, वो इस तरह का गेंद करें कि वो कट भी ना खेल सकें, ड्राइव मारे, एक्स्ट्रा कवर पे वो ड्राइव मारे, बड़ी बाउंड्री, दैट्स गुड। सिमिलरली मार्क चैपमैन, उसके भी अक्रॉस जाएंगे, ही प्लेज अवे फ्रॉम द बॉडी, आगे का गेंद शुरू में आप आउट कर सकते हैं। केन विलियमसन लेट कट बहुत खेलते हैं शुरू के कुछ बॉल, ठीक है, तो उनको अगर आप चेंज ऑफ पेस या लॉन्ग द डेक खिलाते हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप पे फिनिश करते हैं, तो हो सकता है कि बल्ले से लग के स्टंप्स पे लग जाए ना, प्ले डाउन हो जाए, बॉल स्किट करके तेज़ आ जाए या स्लो आ जाए, तो उनको फंसा सकते हैं। तो अब ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड थोड़ा सा ग्राउंड की नॉलेज है, ऑकलैंड में ही मुकीम हूँ,
और थोड़ा सा फीडबैक मुझे ग्राउंड्समैन से भी मिला है। तो मेरा ख्याल है कि अगर स्ट्रेटजीज़ हमारी सही हो ना बैटिंग की और बॉलिंग की, तो पाकिस्तान की गिव अ टफ फाइट। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर हम वाइंड अप करें तो पाकिस्तान की लाइनअप क्या नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि साइम से ओपन कराएंगे रिजवान के साथ, नंबर 3 पे खेलेंगे क्या कहते हैं बाबर आजम, नंबर 4 पे खेलेंगे फ़खर जमान, विच इज़ गुड पोजीशन फॉर हिम इन गिवन दीस सर्कमस्टांसेस, क्योंकि फ़खर जमान जिस तरह खेलते हैं दायरे का होना ना होना उनको फ़र्क नहीं पड़ता उससे, सही, क्योंकि माशाल्लाह वो बड़ा अपनी जब फ्लो में होते हैं तो बड़ा अच्छा खेलते हैं। फिर 5 पे मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार या आज़म में से एक होगा, फिर छठे पे आज़म हो जाएंगे। फिर उसके बाद आई डोंट नो कि साहिबजादा फरहान को एक और चांस देते हैं नहीं देते, या फिर आमिर जमाल को 7वें पे खिला लेंगे, विच माइट बी बिट टू हाई बट ही इज़ डिसेंट बैट्समैन। और फिर 8वें पे उसामा मीर आ जाएंगे, 9वें पे शाहिन शाह अफरीदी आ जाएंगे, 10वें पे हारिस रऊफ़ आ जाएंगे। और 11वां बॉलर कौन